नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने में वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के मंदिर में ये 12 चीज नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में आप ये 12 चीज रखेंगे तो जीवन में परिवार में बहुत झगड़े हो सकते हैं, साथ ही संपत्ति का नुकसान रह सकता है। आपके परिवार में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होगा। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ये 12 चीजें मंदिर में से आपको परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी हमारे घर के मंदिर है वो लोहे का नहीं होना चाहिए, किसी भी काष्ठ का होना चाहिए। लोहे का मंदिर हमें अपने घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही दूसरी बात यह है कि हमें मंदिर है वो ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर की दिशा मानी गई है। ईशान कोण किसको कहते हैं? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण रहता है उसको ईशान कोण कहते हैं। वहीं हमें मंदिर रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मंदिर में कभी भी याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की जो मूर्ति हम पूजा करते हैं वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। या पोस्टर रखते हैं या हम कोई तस्वीर रखते हैं वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारे मंदिर में एक देवताओं की मूर्ति या एक देवी की मूर्ति कभी भी दो नहीं रखनी चाहिए। हमारे घर में जैसे हम भगवान गणपति भगवान की पूजा करते हैं तो गणपति भगवान की एक ही मूर्ति हमें रखनी चाहिए। साथ ही हमारे घर के मंदिर में कभी भी हमारे गुरुजन की तस्वीर या मूर्ति मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। हम अपने मंदिर में गुरु की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, पास में रख सकते हैं। या हमारे घर के मंदिर में कभी भी हमारे पूर्वज है जो हमारे पितृ है उसकी भी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहां पास में रख सकते हैं, मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार पंचायत देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पंचायत देवता कौन से हैं? सबसे पहले है भगवान गणपति, जिसकी पूजा करने से हमारे सारे विघ्न है दूर हो जाते हैं। दूसरे भगवान है सूर्य भगवान की हमें प्रतिदिन अवश्य पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पिता और पुत्र के बीच प्रेम संबंध मधुर रहते हैं। तीसरे भगवान है विष्णु भगवान, उसकी प्रतिदिन ये पंचायत देवता में रहते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी की अभिवृद्धि रहती है, महालक्ष्मी स्थिर रहती है। चतुर्थ भगवान है वो भगवान है महादेव जी, उसकी भी अवश्य हमें पूजा करनी चाहिए। साथ ही हमारे कुल देवी जिसको हम दुर्गा जी भी कहते हैं वो 5 देवी की पूजा अवश्य हमारे घर में करनी ही चाहिए। ये 5 मूर्ति कभी भी खंडित भी नहीं होनी चाहिए और टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारे घर में जो हम शंख की पूजा करते हैं, घंट की पूजा करते हैं, वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो पूर्ण रूप से जो हम पूजा करते हैं वो अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आगे आपके सामने और भी वास्तु शास्त्र के अनुसार सारी बातें मैं रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शास्त्र के अनुसार वो जानकारी प्राप्त करके अपने घर में मंदिर में परिवर्तन कर सके। साथ ही दोस्तों आपके घर में कौन सा परिवर्तन आपने किया है या कौन सा दोष आपके मंदिर में आप कर रहे थे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों अगर आपको वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर का कुछ भी दिखाना हो, आपके वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में कुछ भी दोष आ रहा है, आपको जानना है तो यहाँ नंबर दिया गया है। मेरी ऑफिस गुजरात जामनगर में है। साथ ही अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना है तो आप यह नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का समय, साथ ही कॉल करने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। मैंने पहले भी कहा मेरी ऑफिस जामनगर में है।
वहां से आप बहुत दूर रहते हैं, तो हमने ऑनलाइन व्यवस्था रखी है आपको कुंडली दिखाने के लिए। आप अपना नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी नंबर में सब कुछ भेज देंगे। आपको आपकी कुंडली आपके ही व्हाट्सएप में भेजी जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार आपको शास्त्रोक्त उपाय बताए जाएंगे। आप कर सके, आपकी समस्या दूर हो सके, इसलिए आपको सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले आपको कुंडली के बारे में जानने से पहले सुनिश्चित दक्षिणा आपको भेजनी होगी, फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि हम हमारे मंदिर में क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनसे ये दोष हमारे जीवन में न लगे। सबसे पहले हम भगवान को धूप बत्ती करते हैं, दिया लगाते हैं, तो हम जब दिया लगाए जिस पात्र में, तो दूसरी बार जब दिया लगाए तब वो पात्र हमें साफ करना चाहिए, फिर दूसरी बार दिया उसमें जलाना चाहिए। अगर वो साफ नहीं है तो भी हम उस दिया लगाएंगे तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ये नियम का ये निषेध कहा गया है। साथ ही हमारे मंदिर में कभी भी ऐसे औजार नहीं रखने चाहिए जो धारदार हो, जैसे चक्कू है, तलवार है, वे कभी भी हमारे मंदिर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमारा मंदिर है वो साफ और सुंदर रखना चाहिए। हमारा मंदिर जितना साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, उतनी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति रहेगी। जैसे हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, हमें जितनी सुंदरता प्रिय है उनसे अधिक भगवान का मंदिर साफ और सुंदरता उसको चाहिए। जिसके घर में, मंदिर में सुंदरता है, वहां लक्ष्मी जी का आगमन है और वहां लक्ष्मी जी स्थिरता के साथ रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को सुंदरता बहुत प्रिय है। साथ दोस्तों, कभी भी मंदिर है हमारे बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आपका घर बड़ा है तो दूसरे रूम में या हॉल में आप मंदिर रख सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था नहीं है कि आपके इतना बड़ा घर नहीं है, एक ही बेडरूम है, एक ही हॉल है, तो आपको अगर मंदिर अपने बेडरूम में रख सकते हैं। और साथ ही बेडरूम के रूम में जब मंदिर रखे तो उसको पर्दा अवश्य रखना चाहिए। आपको रात के समय पहले पर्दा है वो लगा देना चाहिए, फिर हमें शयन करना चाहिए। साथ ही कभी भी हमारे मंदिर के सामने हम जो हमारे भीगे हुए कपड़े हैं वो सामने सूखने के लिए नहीं रखने चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में कभी भी मंदिर के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे हमें कभी भी वाक्य नहीं बोलने चाहिए जिनसे हमारे जो परिवार में झगड़ा बढ़े। भगवान के सामने कभी भी ऐसे उच्चारण, ऐसे शब्द भी नहीं बोलने चाहिए जो हमारे शास्त्र में मना किए गए हैं। साथ ही हमारे घर में जब हम दोपहर को भोजन करें तो भोजन की पहली थाली भगवान को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। हमारे शास्त्र में लिखा गया है, अगर आपका बड़ा मकान नहीं है और आप मंदिर हॉल में रख रहे हैं, बेडरूम में नहीं है, हॉल में रख रहे हैं, तो उसमें भी पर्दा अवश्य रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी दोस्तों, जब मंदिर हम अपने घर में रखे तो इतना छोटा मंदिर नहीं रखना चाहिए और ज्यादा मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। पंचायत देवता की मैंने पहले बात की, उतने हमें भगवान रखने चाहिए। अगर आपको किसी ने किसी भगवान की मूर्ति गिफ्ट में दी है और 2 मूर्ति हो गई है, तो 1 मूर्ति किसी को प्रदान कर दीजिए जो पूजा कर सके, या ये मूर्ति आप मंदिर पे रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। एक ही हमें देवताओं की, पंचायत देवता, एक एक मूर्ति की हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि भगवान की हम पूजा तो बड़े श्रद्धा से, भाव से करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, चावल अर्पित करते हैं, लेकिन उस मंदिर में जो पुष्प अर्पित हम कर रहे हैं, चावल अर्पित कर रहे हैं, हमें शाम के समय निकाल देना चाहिए। अगर शाम के समय हम न साफ सुफ कर सके तो हमें सुबह पहले वो कार्य करना चाहिए।
साथ ही मंदिर में कभी भी जो पुष्प पुष्प की माला बहुत से लोग बहुत पड़ी रहती है, कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो माला उसी भगवान को हम पहनाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन पहनाया है, दूसरी बार दूसरे दिन वो माला हमें उठा लेनी चाहिए और जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मंदिर में हम जब पूजा करते हैं तब शंख और घंट को अवश्य बजाना चाहिए। हमें शंख की प्रतिदिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। हम शंख की पूजा करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन जरूर रहता है। दोस्तों, आज हमने आपके सामने ऐसी बातें रखी है, वास्तु शास्त्र के अनुसार आप परिवर्तन करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी तो आएगी अगर आप परिवर्तन करेंगे तो। अगर ऐसा दोस्तों आपके घर में है तो परिवर्तन नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है नुकसान आपके जीवन में आ सकता है, इसलिए परिवर्तन जरूर कर लें। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके सामने हम रखते रहेंगे। जिस माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जानकारी आपको प्राप्त रहेगी। दोस्तों, फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।